अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम और फजल बनाए रखे, आमीन सुम्मा आमीन। बातनी दुनिया में नफ्स की एंट्री। आज की वीडियो का मौजू सालिकीन के लिए नींद बेदारी हालत में पेश आने वाली रूहानी वारदात सफ़र की अक्कासी पर तरतीब दिया गया है, जहाँ रूह की बेदारी से कबल या दौरानिया के अंदर बातनी दर्जात में दो ख़ास मकामात की निशानदही करना मकसूद है। इन दोनों मकामात पर नफ्स के लिए इस्लाही तरबियत और नींद बेदारी हालत में होने वाले मुशाहिदात का तज्ज़िया करना और उन मुशाहिदात के पेश नज़र इन दो और ख़ास मकामात की पहचान रखना ज़रूरी हो जाता है तमाम रूहानियत पर चलने वाले सालिकीन के लिए, ताकि रूहानी दुनिया में आलम असफल और बरज़ख से हासिल नताइज को बातनी हदूद क़यूद के तहत अपनी तहत से फ़हम इदराक में रखना आसान हो जाए हर सालिक के लिए। इस मौका पर मैं को खोने के साथ साथ अपनी खुदी से आशना होना आसान हो जाए। वजूद इंसानी में आलम असफल कहाँ है? वजूद इंसानी में आलम बरज़ख कहाँ है? वजूद इंसानी के लतीफ़ राज। यहाँ पर ये बात क्लियर करती चलूँ, हम बात कर रहे हैं वजूद इंसानी की, लेकिन इस वजूद इंसानी को समझने के लिए बातनी मुशाहिदात काफ़ी हद तक मददगार होते हैं, तो इस बात को आपने याद रखना है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि बातिन में 5 लताइफ आलम अमर से मुंसलिक हैं: क़ल्ब, रूह, सिर, ख़फ़ी, अख़फ़ा। लतीफ़ा नफ्स और लतीफ़ा अना आलम ख़ल्क़ से मुंसलिक है। जैसा कि देखने सुनने वालों को पिछली 2 वीडियो से सुनहरी महल का अहाता करवाया गया था, इस अहाता में एक राहदारी नफ्स के घर का जायज़ा लेने के लिए मददगार होती है। बातिन में नफ्स के कलमा पढ़ने से कबल रूहानियत की राह पर चलने वाले सालिकीन खुद को ऐसे नामालूम मकामात पर पाते हैं, ख्वाब में या नींद बेदारी हालत में, जिनमें एक मकाम अंधेरे की दुनिया है, काले लोग, दूसरा मकाम आलम बरज़ख है। अगर इन 2 मकामात को मैं अपने अल्फाज में फ्रेम करके बताना चाहूँ, तो रूहानी बेदारी के दौरान नफ्स की एंट्री इस अंधेरे की दुनिया में जब होती है, तो साले खुद को बंद डब्बों जैसी जगह पर पाता है, जहाँ ऐसा अंधेरा होता है कि हाथ को हाथ सुझाई नहीं देता। इसका रेफरेंस कुरान पाक में भी अल्लाह फरमाता है, अंधेरे के अंदर गहरे अंधेरे जैसा मंजर। अगर आप अपने हाथ को भी देखना चाहें तो ना देख पाएं, हालांकि आपका हाथ आपके वजूद का हिस्सा होने के बावजूद ना होने के बराबर लगने लगता है इस अंधेरी दुनिया के अंदर। इस अंधेरी दुनिया को आलम असफल से मुशाहिबत दी गई है। मेरे ज़ाती तजुर्बे में इस दुनिया में एंट्री के बाद इस अंधेरे के अंदर काले स्याह लोग नज़र आते हैं, जहाँ सिर्फ अंधेरा होता है, कोई रोशनी नहीं होती। लेकिन अगर आपका नफ्स एक दर्जा ऊपरी लेवल पर होता है, तो इस मामले के अंदर इस अंधेरी दुनिया में दाखिले के बाद आपको अपने इस नफ्स के वजूद के इर्द गिर्द सब्ज जालियों जैसी प्रोटेक्शन वाली दीवार का मुशाहिदा होता है, जिसका मतलब सिंपल सा ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कलिमात से आपके इस नफ्स की प्रोटेक्शन हो चुकी होती है। यही वजह है कि ऐसा बंदा इस अंधेरी दुनिया में एंट्री के बाद बासानी तरीके से अपने आप को महफूज रखते हुए इस दुनिया से बाहर आ सकता है, क्योंकि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का सालिक के नफ्स को एक दर्जा बुलंदी की तरफ माइल करना होता है, लेकिन ट्रायल के बाद, ताकि ज़ुबान से फ़र्ज़ी इकरार के अलावा दिल के अज़ली इकरार का हक भी अदा हो पाए नफ्स की बेदारी के ऊपर। यहाँ इस दुनिया में लोग अपने मोर्चे बनाकर रहते हैं। मिसाल के तौर पर जैसे ख़ास नस्ल के जानवर एक जगह जमा होते हैं, जैसे परिंदे एक गौल में जमा होते हैं, जैसे शिकारी मिलकर शिकार करते हैं, लाइक मक्खियाँ एक झुंड की तरह छत्ता दर छत्ता रहती हैं। इसे आलम असफल में अंधेरी दुनिया के काले लोग बातिन में भी रहते हैं, और इस दुनिया के मुशाहिदे करने के दौरान इसमें रहने वाले काले लोगों का काम आपके नफ्स को किसी हाल में अपनी जानिब माइल करना होता है। याद रहे, इस बातनी मुशाहिदे में आपके लिए नफ्स का इस्लाही नुक्ता पोशीदा होता है। इस बात को आपने याद रखना है। आपके नफ्स को डी ट्रैक करना, वक्त का ज़िया करना, लालच देना और खौफ आप पर तारी करना इस आलम असफल के अंदर मौजूद काले सियाह लोगों का काम होता है। इस रूहानी सफ़र में जहाँ नफ्स खुद की तलाश में जब बातनी दुनिया के अंदर सफ़र करता है, तो कहीं वो हैरत में और कहीं वो ना होकर भी होने वाले एहसासात का सामना करता है। बेदारी के इस दौरानिया में नफ्स की यादाश्त बहुत कमज़ोर होती है। खामोशी, अकेलापन, तन्हाई, हैरत, अंधेरे की दुनिया, काले बाजार, डरावनी दुनिया,
काले वजूद, काले चेहरे, मुर्दा जिस्म, काला पानी। इस मरहले से गुजरना आपके साथ साथ आपके नफ्स के लिए भी उतना ही मुश्किल होता है जितना किसी डरावने ख्वाब के बाद हकीकी आंख खुलने के बाद खौफ का सामना करना आपके लिए मुश्किल हो जाता है। बेदारी के इस मरहले में नफ्स जब कदम डालता है इस दुनिया में तो इसे मालूम नहीं होता कि वो कहाँ है, लेकिन नोट करने वाली बात यह है कि इस मुशाहिदे के शुरू और ख़त्म होने तक, चाहे वो मुशाहिदा एक दिन के अंदर कुछ लम्हों पर मुश्तमिल हो या कई दिनों पर बार बार आने वाले मुशाहिदात हों, दोनों हालतों में नफ्स को इन मुशाहिदात दौरान एक ख़ास किस्म की आवाज़ ज़रूर सुनाई देती है। अगर मैं उसको यहाँ पे बताना चाहूँ तो कबूतर की गुटर गूंज जैसी आवाज़ आपको गूंज के साथ सुनाई देती है दौरान मुशाहिदा, जब आप नफ्स से बातनी दुनिया में सफ़र करते हैं। आपके नफ्स को बेदारी के दौरान कोई भी ख्वाब या मुशाहिदे के अंदर ये आवाज़ सुनाई देती है। इंसान की तख्लीक अहसन तकवीम के निज़ाम के तहत है। लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसन तकवीम सुम्मा रददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन। अहसन तकवीम वो निज़ाम है जो अल्लाह के हुक्म के तहत है और अस्फ़ल साफ़िलीन वो निज़ाम है जो अल्लाह के इस निज़ाम के इनकार के तहत है। यानी जो अहसन तकवीम को अल्लाह की रज़ा के तहत ज़ुबान और दिल से माने वो अहसन तकवीम के निज़ाम के तहत चलने वाली जमात में शामिल हो जाते हैं, और जो लोग अल्लाह की नाराज़गी के तहत इस निज़ाम के ख़िलाफ़ खड़े होते हैं वो अस्फ़ल साफ़िलीन की जमात में शामिल हो जाते हैं। अब वो मरकज़ आपके वजूद इंसानी में कहाँ है, तो इसके लिए स्क्रीन पर तवज्जो देने की ज़रूरत है। इस मुकाम में आपका ये वाला तमाम हिस्सा आलमे असफल से बिलोंग करता है। आपकी बड़ी आंत, छोटी आंत, आपका मैदा, आपका पेट, गट से नीचे का हिस्सा जो है वो आलमे असफल से मुंसलिक है। अमूमी तौर से गट के नीचे की दीवार से वजूद इंसानी के इस हिस्से में जब जब तब्दीली रोनुमा होती है उस वक़्त मुशाहिदात और ख्वाब अंधेरी दुनिया से मुल्हिक काले वजूदों से मुंसलिक नंगे बेलिबास वजूदों से रिलेट होते हुए दिखाई देते हैं। ये नफ्स का वो इलाका है जिसकी पहचान रखना हर रूहानियत पर चलने वाले सालिकीन के लिए ज़रूरी है, ताकि इन फ्यूचर ज़िंदगी में कभी भी कोई भी ख्वाब या मुशाहिदा ऐसा आए तो बासानी तरीके से नफ्स की इस्लाह करते हुए इन ख्वाबों और मुशाहिदों को समझा जा सके। आलम असफल नफ्स की पहली तरह की ख्वाबों और मुशाहिदों में इन्वॉल्वमेंट करवाने का बेहतरीन ज़रिया बनती है, और इसे बेदारी के बाद नफ्स की एंट्री बातनी दुनिया में होने में पर मैं की पहचान नफ्स के पहले दर्जे के एतबार से होना नफ्स के लिए इस्लाही नुक्ता है। बेशक अल्लाह की पहचान से कबल खुद के नफ्स की पहचान होना ज़रूरी अमर है हर सालिक के लिए जो रूहानियत की राह पर गामज़न है। आसान अल्फाज में अगर बताना चाहूँ तो जब नफ्स की आँख अपने ही इंसानी वजूद की सैर पर बातिन में खुलती है तो हर राहदारी इस वजूद इंसानी के अंदर नफ्स की आँख को गुजारते हुए एक नई दुनिया के दरवाजे पर ला खड़ा करती है। और जब सालिकीन इस बातनी नफ्स की सैर का जायज़ा हकीकत में आंखें खोलने पर करते हैं तो पाते हैं कितनी देर कर दी मैंने ये तस्लीम करने में कि मेरा वजूद तो खाली खोखला घर है, और ये तस्लीम व रज़ा और इकरार नफ्स को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह की अदायगी करने पर मजबूर करता है, जिसका नतीजा ये होता है कि नफ्स का दर्जा मुतमइन्ना के दर्जे पर पहुंच जाता है इस एक इकरार के बाद। इसके बाद होता है लतीफ़ा नफ्स का सफ़र आलमे बरज़ख में। तो मालूम हुआ इन शॉर्ट नफ्स की बेदारी से कबल हर आम और ख़ास इंसान के ख्वाबों का ताल्लुक बराह रास्त एक्सपीरियंस की बुनियाद पर नफसानी ख्वाबों के नाम से जाना जाता है, पर नफ्स की बेदारी के बाद इन बराह रास्त आने वाले ख्वाबों और मुशाहिदों को नफ्स की इस्लाह की गरज से इस्लाही मायनों में सालिकीन जानने लगते हैं। मैं उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज की वीडियो का टॉपिक आपको पसंद आया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।